दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन और पवित्र समय आने वाला है और ऐसे में अगर आप हरी चूड़ियों से जुड़ यह एकमात्र असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय कलयुग में एकमात्र ऐसा उपाय है जो मात्र एक बार करने से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। ऐसे में हर कोई मां दुर्गा की कृपा पाना चाहता है, पर आज के इस समय में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान हैं, पर उनका निवारण नहीं जानते। इसलिए आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप इस शारदीय नवरात्रि में किसी भी समय कर लेते हैं, तो मां दुर्गा आपसे खुश हो जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार यह उपाय कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपका भाग्य आपका इस तरह से साथ देगा कि जिस कार्य को भी करेंगे उस कार्य में आपको कामयाब भी हासिल होगी। आपका कोई भी सपना होगा वह तो पूरा होगा ही होगा। इसी के साथ दोस्तों, सच मानिए, आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। यह हरी चूड़ी का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्द से जल्द धनवान और मालामाल बना देगा। इसीलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। नवरात्रि में मां दुर्गा के 16 श्रृंगार किए जाते हैं। साथ ही विवाहित महिलाएं भी इन दिनों में अच्छे से सज धज कर मां की पूजा करती हैं। मां दुर्गा के 16 श्रृंगार में फूलों का श्रृंगार भी एक है। इसे काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं, फूलों की महक मन को ताजगी देती है, घर में सकारात्मकता का विकास होता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। नवरात्रि में मां को 16 श्रृंगार का चरावा चढ़ने के अलावा महिलाओं को भी इस दौरान 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ऋग्वेद में भी सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार का महत्व बताया गया है। 16 श्रृंगार में मौजूद हर एक श्रृंगार का अलग अर्थ है। बिंदी को भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जोड़कर देखा जाता है। वही सिंदूर सौभाग्य और सुहाग की निशानी होती है। महावर और मेहंदी को प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। काजल बुरी नजर से बचाता है। मां का 16 श्रृंगार करने से घर और जीवन में सौभाग्य आता है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इसी तरह श्रृंगार में हरी चूड़ियों का भी अलग महत्व है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार अगर आप इस नवरात्रि में इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और केवल नवरात्रि के दिनों में ही अगर आप यह उपाय करते हैं और चूड़ी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांध देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शम का वृक्ष। शम के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शम का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शम के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है और नवरात्रि के दिनों में शम के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष, कष्ट, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, श्रमिक का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोनी हरी चूड़ी जरूर बांधे। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें छड़ते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती है और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दर्द रहता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। यह वृक्ष पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप नवरात्रि में किसी भी दिन धतूरे के वृक्ष पर अगर 2 जोनी हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपको शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। इसीलिए दोस्तों, धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा, तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोनी या फिर 2 जोनी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती है। तो नवरात्रि में किसी भी दिन एक थाली में आप हरी चूड़ी ले लें और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं यह ले लें। और अगर आप एक लाल फीते या एक हरे फीते के सहारे हरी चुनी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देती है तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी 1 जोना हरी चूड़ी जरूर बांधे, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको यह भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इस बांध सकती है, क्योंकि इसमें मैं भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती है। तो आप जरूर जाकर 1 जोना हरी चूड़ी बांधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। वहीं दोस्तों, अब हम आपको इस नवरात्रि में लौंग से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आपकी सोई किस्मत जाग उठेगी। घर में क्लेश दूर करने के लिए, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है और क्लेश रहता है, वहां एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 1 जोनी लौंग बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। नौकरी में सफलता। आजकल के समय में हर किसी को रोजगार या नौकरी की तलाश है। काफी समय प्रयास करने के बाद भी जब असफलता हाथ लगती है तो इंसान मायूस हो जाता है। नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 7 बार लौंग का 1 जोना अपने सिर से उतारकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इस उपाय से नौकरी संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर की नकारात्मक को दूर करें। अपने घर में प्रतिदिन 1 जोनी लौंग कपूर के साथ जलाने से आपके घर में पनप रही नकारात्मकता को दूर कर देगा। मान्यता है कि इसे प्रतिदिन करने से जरूर लाभ मिलता है और घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर से बीमारी दूर करने के उपाय। यदि आपके घर में लगातार कोई बीमार रहता है तो नवरात्रि में किसी भी दिन तवे पर 7 लौंग जलाकर घर के किसी कोने में रख दे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुछ ही दिन में फर्क नजर आने लगता है। आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी लगातार बनी रहती है तो नवरात्रि में आप पूजा के समय गुलाब के फूल के साथ 2 लौंग अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कड़ियां बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से देवी दुर्गा की आप पर असीम कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। राहु केतु के लिए उपाय। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। इनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोना चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं
और आपके घर में खुशहाली आती है। वही दोस्तों, आपको इस नवरात्रि में अपनी राशि के अनुसार यह उपाय जरूर करने चाहिए। मेष राशि के जातकों को नवरात्रि के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करने से मकान, जमीन और वाहन का सुख प्राप्त होता है। वृष राशि के जातकों को सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मां की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है। मिथुन राशि अपनी हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस उपाय को करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और हर तरह का ऐशो आराम प्राप्त होता है। कर्क राशि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के साथ भगवान शिव की भी उपासना करें। दोनों की साथ में पूजा करने से साहस और पराक्रम बना रहता है। सिंह राशि के जातक इन 9 दिनों के दौरान देवी सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसका पाठ करने से करियर में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पता। कन्या राशि नवरात्रि के इन पावन दिनों के दौरान दुर्गा सप्तशती और अरण्य कांड का पाठ करना शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में चल रहे हर तरह के क्लेश से मुक्ति मिलती है। तुला राशि के जातकों को सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलती है। वृश्चिक राशि के जातक दुर्गा सप्तशती या फिर रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से मानसिक सुख की अनुभूति मिलती है और आपका शरीर हमेशा मुक्त रहता है। धनु राशि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से धनु राशि के जातकों को धन के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है। मकर राशि के जातक मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से मां दुर्गा आपके सारे अटके हुए काम पूरे कर देती है। कुंभ राशि के जातकों को मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी के साथ ज्यादा जल्दी फल प्राप्त करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। मीन राशि मां दुर्गा को मिठाई का भोग लगाएं। इसके अलावा ओम ऐन ही क्लीन चामुंडाय विय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि के साथ साथ मां भी आपके घर पधार है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जाए।